कल्याण की भावना कल्याण करती है, शुभता की भावना शुभता से भरती है, प्रीत की भावना यत्र तत्र प्रेम का दर्शन कराती है, और संशय की दुष्वृत्तियां सभी जगह षड्यंत्र देखती हैं। चयन हमने करना है, शुभता धारण करेंगे, शुभता का दर्शन होगा, संशयों को धारण करेंगे तो सब जगह संदेहों के शूल चुभते रहेंगे। अगर दृष्टि धारण कर लें हम भागवत जनों वाली, भक्ति भावना वाली, तो फिर चाहे तपस्वियों की कुटिया हो या बैरियों के बगीचे हों, निर्धन खंडहर हों या धनवान महल हों, चहल पहल करती सड़कें हों या फिर सुनसान पड़ी पगडंडियां हों, छतें नीची हों या फिर ऊंची मीनारें हों, मरघट की नीरवता हो या फिर शहनाइयों की गूंज हो, तेरी देहरी हो या फिर मेरी देहरी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। फिर दृष्टिगोचर होता है कि हर आंगन तेरा आंगन है, हर देहरी तेरी देहरी है, हर नीरवता तेरी नीरवता है, हर चपलता तेरी चपलता है, हर मुस्कुराहट तेरी मुस्कुराहट है, हर पीड़ा तेरी पीड़ा है, सारे पनघट तेरे पनघट हैं, सारी गागरें तेरी गागर हैं, उन गागरों में जो भरा है अमृत वो भी तू ही है, और उस अमृत को पान करके जो धन्य हो रहा है वो भी कोई दूसरा नहीं, वो भी तू ही है। इसलिए मैं भले ही किसी दूसरे को सर झुकाता दिखाई तो देता हूं, पर नमन तुम्ही को कर रहा हूं, और मुझे नमन करने की अदा आ गई, मुझे झुकना आ गया, मैं मिटना सीख गया, और मैं मिटना सीख गया तो मुझे बनने का मार्ग मिल गया, मैं झुकना सीख गया तो मुझे रिझाने का रास्ता मिल गया। और यह झुकना सिखाती है भागवत। ये कलियों की आनाकानी, अलियों की छीना जोरी, ये गुपचुप प्रीत का पलना, और ये भयंकर क्रोध का प्रकट होना, एक कोयलों की काना फूसी या कौओं की कर्कश कर्कश आवाज, ये रात को सियारों का रोना या देर रात को टिटहिरी का टिटिहाना, ठाकुर ये सब तेरी ही क्रीड़ा है। इसलिए मैंने जब देखा तो मुझे लगा मैं खेल तो खेल रहा हूं दुनिया के साथ, दुनिया मेरे साथ खेल खेल रही है। कोई मुझे जीतने का दांव लगाता है और मैं कभी किसी को जीतने का दांव लगाता हूं, लेकिन जब आंख भर के देखता हूं ठाकुर तो तेरा ही दर्पण नजर आता है और उसमें तू ही नजर आता है। इसलिए मेरा चित्त सहज रूप से आनंद का आगार बन जाता है। ये दिशा है, ये भागवत जी के द्वारा प्रदत्त की दिशा है। इसलिए कभी कभी भक्तों ने कहा कि निंदकों को भी आसी पास बसा लेना, वो भी तेरा कल्याण ही करेंगे। अब तुम अगर चापलूसों में घिरे रहोगे तो वो तुम्हारी प्रशंसा कर करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। क्यों कहा उन्होंने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। क्यों? ये शुभता का दर्शन करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने लिए खड़ी की गई प्रतिकूलताओं में भी अपना हित देखा, ईश्वर की कृपा देखी। तो भागवत क्या करते हैं, दृष्टि बदलते हैं। और देवियों आपको पता है, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ऐसी दृष्टि, ऐसी दिव्य दृष्टि को धारण करना और स्वयं का आकलन करना, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक होना क्या है? अपने अंदर को टटोलना,
अपने अंतर को झांकना, अपने अंदर को समझना कि मेरा चित्त, मेरी चेतना, मेरा मन कितने उथले हैं, कितने गहरे हैं, मैं कितना शमन कर पाता हूं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो स्वयं के अंतर में झांकने की सामर्थ्य पा लेता है। और जिसने स्वयं अंतर टटोल लिया, अपनी थाह पा ली, उसके लिए फिर मरघट की वीरानी हो या विवाह शादी के शोर हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर वो चॉइसलेस हो जाता है, कोई चॉइस नहीं, कोई चुनाव नहीं। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। ऐसी दिव्य दृष्टि को जिसने धारण किया, उसको भागवतकार ने भागवत कहा। भागवत का होकर भागवत हो जाओ, तुम भागवतमय हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। बहुत कहना आसान है कि सहज हो जाओ, और सबसे मुश्किल है सहज होना। हमारी चित्तवृत्तियां हमें सहज नहीं होने देती। मैं सबको कई बार कहती हूँ कि सहज हो जाओ। कोई घटना घटी तो उसको सहज लो, किसी ने कुछ कह दिया तो सहज रहो। हो गया, लहर उठी गिर गई, सागर में उठी थी सागर में ही समा गई। गांठ क्यों बांध के रखते हो? जिंदगी में, इतनी प्यारी जिंदगी में गांठें 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 होंगी तो कितनी गांठें होंगी, कितनी ग्रंथियां। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।